आपका संतोष तो ठीक है, पर काम की दृष्टि से जो मौका मिला अब उसमें क्या कर पाए? मैं काम की दृष्टि से, आपने काम की बात नहीं निकाली थी, जी, मेरे अनुभव की बात बताई थी। अनुभव तो काम के आधार पर ही है तो ना। मेरे को आप बताओ ना। अब मैं आपको पलट के देखता हूँ कि जब 2.5 साल देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इतना काम कर लिया। जब आगे देखता हूँ तो अरे बाप रे, अभी कुछ किया ही नहीं है। मैं मध्याह्न में ये महसूस करता हूँ। जी, आप अतीत के समय में देखो तो कभी ये लगता ही नहीं कि नक्सलाइट जैसा कोई इतना बड़ा विषय कोई खत्म हो सकता है क्या। माननीय गृह मंत्री जी ने डेडलाइन जब उसकी बताई और इस प्रकार से पूरा कैलेंडर डिक्लेयर करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब हमने इस पे काम करना प्रारंभ किया, तो मध्य प्रदेश तो उन राज्यों में से था जिसमें कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने न केवल इस दैत्य को पाला पोसा, बल्कि इसकी कीमत उनने अपने मंत्री के बलिदान से भी चुकाई। फिर भी वो उस पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रहे। और जिस ढंग का हमारा भौगोलिक एरिया था, मैं मान के चलता बालाघाट के अंदर हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे टावर नहीं है, जंगली जानवरों का बड़ा अंदर का माहौल है, भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा, संख्या कम, लेकिन न केवल मंडला, बालाघाट, डिंडोरी सब दूर एक जैसा माहौल था। ऐसे में उसको ख़त्म करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का काम किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये ऐसा लगता है कि असंभव है। इसी प्रकार से आप तो जानते हैं यूनियन कार्बाइड का कचरा जी, जलाना, जो 1980 से 90 के दशक की बात है, लेकिन भोपाल की पहचान एक मरे बच्चे की आंख खुली हुई, वो जो चित्र दिखता था, गूगल खोलो, यूनियन कार्बाइड से भोपाल की पहचान थी। आज वो यूनियन कार्बाइड की जगह को भी साफ कर दिया, कचरे का निस्तारण कर दिया, और भोपाल का आज वो पुराना एक अलग प्रकार का इतिहास को दफन करने का काम। कांग्रेस को आज भी इस बात का जवाब देना बाकी, जब हजारों लोग मरे गए लेकिन कोई दोषी सिद्ध नहीं करा। ये कांग्रेस के शासनकाल का निर्णय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मिल मजदूरों का 7,000 मजदूरों का भुगतान करने का हुकूमचंद मिल के माध्यम से हमने, प्रधानमंत्री के माध्यम से, वो मजदूर जो 30 साल 35 साल से उम्मीद में, 2,000 लोग तो मर ही गए कि हमको हमारे पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, उनका पीएफ का पैसा मिलेगा, वो सारा निराकरण कराया हमने। पीएम 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम किया, 3 यूनिवर्सिटी सरकारी क्षेत्र में खोली। ऐसे बताने के लिए बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ।